आपको जो लेटर भेजा था डीटीसी से ट्रांसपोर्ट से, वो पिछली सरकार ने भेजा था। बोलते बसें नहीं है, लेकिन बसें इतनी बार आ चुके हैं, हमें नहीं बुलाया। हम रेखा गुप्ता जी के पास भी गए थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करूंगी। अब इनके पास आए, आज इन्होंने बोल दिया कि आपका जो मतलब भर्ती है वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ, ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हम आईपी जाते हैं, वे बोलती आएगी नेक्स्ट मंथ आएगी 2 महीने। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी अभी विकासपुरी विधानसभा में है और मेरे साथ कुछ कंडक्टर हैं जो 2022 से लेकर आज तक इनको रोजगार नहीं दिया। सर, क्या अपना नाम बताइए पहले। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। क्या करते हैं सर आप? सर, मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मैं घर बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ। हमारा लेटर आया था सन 22 में जी। और उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग मतलब पहले मेडिकल कराया, मेडिकल में क्लियर हो गए सब लोग। कम से कम 1500 ऊपर एम्प्लॉई हैं हम लोग, जिनके लेटर आ गए, ट्रेनिंग वेनिंग और मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया। इन्होंने जब लेटर भेज ट्रेनिंग करने के बाद बोला था कि आपको 1-1.5 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बस उस टाइम केजरीवाल सरकार थी, हम मानते हैं। तो उसके बाद हमारा कोई वो नहीं आया ज्वाइनिंग लेटर के, आपको डिपो अलाउड कर रहे हैं, बोलने लगे बस आएंगे जब बुलाएंगे। उसके बाद सरकार चेंज होगी, बीजेपी को हमने वोट दिया, ठीक है। उसके बाद अब बीजेपी कह लेगी अभी हम सरकार में आए, सत्ता में, तो अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें समय दीजिए। हम परिवहन मंत्री जी के पास आ चुके हैं आज 8वीं बार। जब मतलब देश की राजधानी दिल्ली के परिवहन मंत्री के पास 8 बार आ चुके हो। आज आए हैं। अब से पहले ये बोलते थे ठीक है मैं बात करके बताऊंगा, बसें नहीं है अभी कुछ भी, लेकिन आज हम इनके पास आए, इन्होंने बोला कि आपको जो लेटर भेजा था डीटीसी से ट्रांसपोर्ट से, वो पिछली सरकार ने भेजा था, हमारा उससे कोई रोल नहीं है, वो कैंसिल हो गया, इन्होंने ये बोला। लेकिन हम आईपी डिपो जाते हैं इंद्रप्रस्थ वाले डिपो में, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे बसें नहीं, जब बसें आएंगी जब बुलाएंगे। लेकिन 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, बसें इतनी बार आ चुकी हैं बीच में, लेकिन इन्होंने हमें अभी तक नहीं बुलाया। हमसे ये बोलते हैं बसें नहीं है, लेकिन बसें इतनी बार आ चुके हैं, हमें नहीं बुलाया। हम रेखा गुप्ता जी के पास भी गए थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करूंगी। आपने सचिवालय में भी लेटर लगाया, मैंने देखा था। उसके बाद उनके पास हम 4 बार जा चुके हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद आईपी डिपो हम 3-4 बार जा चुके हैं, वहां से कोई रिप्लाई नहीं बोलता। वो बोलते सरकार से बात करो, आपको होल्ड पे डाल रखा है। अब इनके पास आए, आज इन्होंने बोल दिया कि आपका जो मतलब भर्ती है वो कैंसिल हो गई है। कैंसिल क्यों हो जाएगी सर? हम एम्प्लॉयमेंट से उठाए हैं, हमारी ट्रेनिंग हुई है। मेरा जिस तरह का सवाल है, आपने ये कहा था कि आपके परिवहन मंत्री जी ने ये कहा कि आप लोगों के ट्रेनिंग कैंसिल हो गई है या आपके वैकेंसी कैंसिल होगी, तो इसके बारे में ये बताइए क्या देश की राजधानी दिल्ली में हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है, क्या जो कंडक्टर भी ड्यूटी कर रहे हैं या कोई भी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो डीटीसी हो, क्या दोनों को समान देखा जाता है या नहीं? सर, दोनों को समान देखना चाहिए ना जी। अगर मैं इस बात को कहूँ, जब सर ने बोला कि आपकी भर्ती कैंसिल होगी, आप पिछली सरकार से लगे थे, आपका लेटर पिछली साल सरकार में आया था, ऐसा तो सर और भी एम्प्लॉई हैं जो स्टाफ लगे हैं, वो तो सब पिछली सरकार के लगे हुए हैं। सरकार तो 27 साल बाद अब आई है ना, तो आप इन सबको हटा दो, कायदे वाली बात बोलूँ तो। लेकिन आप इस बात को नहीं बोल सकते ना, या हमें आप लिख के दे दो किसी पेपर पे कि आपने भर्ती कैंसिल कर दी है, फिर हमारे पास लेटर क्यों भेजा था, हमारी ट्रेनिंग क्यों कराई थी, जहाँ ट्रेनिंग हुई थी नंदगी डिपो में, वहाँ कैमरा नहीं हो रहा कि हमें अनदेखा क्यों कर रहे हैं, हमें रोजगार क्यों नहीं दे रहे? हम ज्यादा बच्चे नहीं है, हम 1200-1300 बच्चे हैं, लेकिन अगर अभी कोई डिपो बंद हो जाता है, पैराग्रीन का या किसी का भी, किसी की ट्रेनिंग करके बैठे हुआ, क्या आपको लगता है डीटीसी या पैराग्रीन दोनों में से कोई रोजगार देगा या नहीं? मुझे तो मुश्किल ही है, चांस कम है जी। पैराग्रीन वाले अभी डिपो खुल नहीं रहे, और डीटीसी वाले को आप बता दिए भाई ने भी। हाँ, परिवहन मंत्री जी के पास है, उन्होंने साफ ये कहते कि कैंसिल भर्ती हो सकती है आपकी। शायद आप लोगों को ये नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह का खेल जो खेला जा रहा है, प्राइवेट संस्था को एकदम बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी जो कर्मचारी है वो आज घर चलता है, बात उनकी अलग है। पर हमारे साथ कंडक्टर जो बैठे हैं 2022 से लेकर लगातार अपने रोजगार के लिए तमाम मंत्रियों के पास, इससे पहले जो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत थे उन्होंने भी रोजगार का वादा किया था। इस वक्त जिस तरह पंकज शर्मा जी ने ये कहा कि आप लोगों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नाम ललित है जी। ललित जी, मेरा सवाल है, जिस तरह देश की राजधानी में आपसे अभी आज मुलाकात हुई थी पंकज शर्मा जी ने क्या कहा था वो बताइए। पंकज शर्मा सर बोले पिछली सरकार ने आप भर्ती किए थे, तो हमने उनसे बोला सर इम्प्लॉयमेंट के थ्रू यहाँ पर भर्ती होते हैं, तो वे बोले हमारे पास मत आओ, हमारे पास तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं। मतलब पंकज शर्मा जी ने आपको ये कहा कि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या दिल्ली में, देश की राजधानी में, अगर मैं आपको बता दें, जो कोई भी अगर मुख्यमंत्री पद संभालता ना, उसको पूरी पद की जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आप संभाले जा सकते हैं, आप संभालोगे,
वे कौन कौन सी वेटिंग में, सब पता होता है। पर देश की राजधानी दिल्ली में हमारे जो कानून मंत्री है कपिल मिश्रा जी ने ये एक रूल कहा था, मेरे पास वगैरह वीडियो भी रखी हुई है। उन्होंने ये कहा था देश की राजधानी दिल्ली में जितने भी प्राइवेट संस्था हम उनको खत्म करके जितने भी सरकारी संस्था हम आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है इम्प्लीमेंट के थ्रू आए थे, हमारे घर पे लेटर गया था, उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ, ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हम आईपी जाते हैं, वे बोलती आएगी नेक्स्ट मंथ आएगी, 2 महीने बाद आएगी। सर हम परेशान, हमने अपना रोजगार चाहिए, 3 साल से परेशान। क्या क्या दिक्कत आ रही है बताना थोड़ा। सर दिक्कत तो यही आ रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा, हमारा होगा या भर्ती क्लियर नहीं बता रहे, कुछ लिखित में दे। से आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है जी, सर। कहाँ रहते हो आप? मैं सर बुराड़ी में रहता हूँ। जी सर, आज आप प्रधानमंत्री जी के घर पे आए थे, क्या वजह सर ये बताइए। सर वजह यही है कि हम 2-3 साल हो गए सर ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं और हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। कभी मंत्री के पास जा रहे हैं, कभी हम रेखा गुप्ता जी के पास जा रहे हैं, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कोई मतलब ठोस हमें निर्णय नहीं दिया जा रहा है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। कुछ मतलब ठोस सबूत ही नहीं दे रहे लोग। ये बोल रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए हम प्रयास करिए, किस हिसाब से करिए। हम लोगों के पास कुछ पता नहीं, वो झूठी सरकार थी, उन्होंने कैसे किया हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। हम अभी आए हैं, तो पिछली सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार तो आपकी है, तो आपको तो ज्वाइनिंग करवानी चाहिए ना सर। अगर सरकार की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में हर 5 वर्ष में सरकारी चेंज होती है, क्या लगता है कि अगर मान लो सरकार ने आधा काम छोड़ दिया तो दोबारा वो काम पूरा होगा या नहीं? जिस तरह के जो कंडक्टर हैं, 1500 कंडक्टर डीटीसी के जो ट्रेनिंग करके बैठे हैं पिछले 3 साल से, दर दर की ठोकरें खा रहे, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, लगातार सत्ता में। इससे पहले आम आदमी ने डीटीसी के लिए बहुत कुछ करा और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह सरकार बनाई, इन्होंने डीटीसी के लिए उन्होंने सरकार बनाई। इन्होंने ये कहा था जिस तरह डीटीसी अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले डीटीसी कर्मचारी को हम पक्का करेंगे। आज 800 रुपए में डीटीसी कर्मचारी जो कंडक्टर नौकरी करेंगे, घर कैसे चलता है एक एक चीज बता देंगे। पर 3 साल से लगातार। कहाँ से हो आप? मैं गणेश नगर लक्ष्मी नगर से। जी, क्या परेशानी सर, आप यहाँ पे क्यों आए बताइए। हमें सर 3 साल से रोजगार नहीं मिल रहा। जी, 3 साल में हमें ट्रेनिंग करवा दिया, मेडिकल करवा दिया, कुछ करवाने के बाद भी हम दर बदर के ठोकर खा रहे थे। जी सर, जिस तरह आपने डीटीसी की बात करी, लगता है डीटीसी में जो पहले का जो माहौल था, अरब के माहौल में कुछ जमीन आसमान का अंतर है, ये बताइए थोड़ा सा, क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे को उम्मीद थी कि डीटीसी में हमारा कॉल लेटर आ गया था, वो हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी ट्रेनिंग करके। 2022 में हमारी ट्रेनिंग हुई, ठीक है ना सर। उनके बाद कहते कि 10 से 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है सर। 10-15 दिन हमने वेट करा, 1 महीना वेट करा, 2 महीने की, इसी तरह से प्रोसेसिंग में डे बाय डे मतलब कि कई महीने निकले, महीने के संग साल भी निकल कर अब 3 साल हो चुकी है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सर, जिस तरह का मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप 3 साल से आप घर बैठे हो, जिस तरह सरकार को आपने, इससे पिछली सरकार ने भी वादा किया था, इससे जब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने वाली थी, उन्होंने ये कहा था कि हमें भी तो समाधान देना चाहिए ना, कि चल हम तो सुधार का जब कह सकते हैं ना, जब हमारा समाधान हो गया तो चलो ठीक है, अच्छी सरकार है। और हम अगर इंसान चलो ठीक है बदलता है, सरकार इसलिए बदलता है ना, चलो ठीक है पिछली सरकार नहीं कर रही काम तो नई सरकार आते हैं। अब एक बात बताइए, हम तो घाटे में, जो आम आदमी पार्टी सरकार थी उसमें भी घाटे में रहे। हमने सोचा कि चलो ठीक है यहाँ कोई हमारा समाधान होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो अब किसके पास जाए बताओ? तीसरी सरकार आएगी उससे वेट करें। जी, लगातार एक डीटीसी में एक रूल होता है, अगर जैसे जर्नल और एक एससी कैटेगरी का रूल होता है, उम्र का अगर निकल जाते हो कुछ नहीं कर सकते। क्या जो ट्रेनिंग करके बैठे इनको रोजगार देना चाहिए या नहीं? मसद और कंडक्टर थे सुमित जी सर बेरोजगार है बैठे। अच्छा, डीटीसी में आपने भी ट्रेनिंग कर रखी है, कितने साल से? 3 साल से सर। क्या लगता है बीजेपी जो सत्ता में आपको रोजगार देगी या नहीं? सर अभी पता नहीं है, अभी प्रधानमंत्री पे गए थे घर पे, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि पिछली सरकार ने जो कराया था तो हमारे बस की नहीं है कुछ भी। मतलब प्रधानमंत्री जी ने आपको ये जवाब दिया कि हमारे मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, पिछली सरकार ने जो कराया, मतलब कि प्रधानमंत्री ने आपको ये जवाब दिया? हाँ जी जी, ये जवाब दिया। मतलब कितनी बार आए उनके पास? सर इस पे 3-4 बार ही आ गए हम, 6 महीने से आ रहे हैं कंटिन्यू, अब आखिरी बारी था जी। लगातार देश की राजधानी दिल्ली के प्रधानमंत्री डॉक्टर पंकज शर्मा जी ने ये कहा कि हम आप लोगों की करुणा। नाम बताइए। नमस्कार सर, रविंद्र है मेरा नाम। जी, क्या करते हो आप? सर अभी खाली हूँ सर। खाली हो? आज पंकज शर्मा जी के ऑफिस के सामने खड़े हो, किस वजह से ये बताइए थोड़ा सा। सर जॉब के लिए आए थे, सर से पूछने के लिए। पंकज शर्मा जी जॉब दे रहे हैं? जॉब नहीं दे रहे सर, 19 से परिवहन मंत्री है ना, तो उनके अकॉर्डिंग डीटीसी के उसमें है। तो हम लोग आए थे कि अभी पंकज शर्मा जी ने एक आपके कंडक्टर से ये कहा था हम तो कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के लिए। सर मैं भी वहीं मौजूद था। उन्होंने सीधे साधे शब्दों में ये कहा कि हाँ पिछली सरकार ने जो किया वो फ्रॉड किया। अच्छा, तुम्हारे साथ जो फ्रॉड है। जबकि हमारे एक लड़के ने भी कहा कि डीटीसी के जो अकॉर्डिंग आया, तो उन्होंने कहा नहीं वो तुम हमें सिखा रहे हो तुम।
उन्होंने कहा सीधे कि ये फ्रॉड है, हमारा सरकार जो है वो देखेगी। मतलब डीटीसी गवर्नमेंट, इससे पहले आम आदमी पार्टी में सरकार रही। कुछ हमारा ऑन रिकॉर्ड है, अगर ये चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि हम वैसे बोल रहे हैं कि चल वैसा करके आए हैं, सारा कुछ प्रोसेस से हुआ है। अब ये आश्वासन, अब तो इन्होंने आज क्लियर कर दिया, आश्वासन भी खत्म कर दिया। एक होता है ना उम्मीद के चलो दे रहे, इन्होंने आज क्लियर कर, पिछली सरकार जो थी किया, लेकिन हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन बस करूंगा मैं, होता है ना ऊपरी मन से। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या करते हो? सर मैं फिलहाल फ्री हूँ 3 साल से। इन्होंने ट्रेनिंग, हमारे डीटीसी में ट्रेनिंग और अपना ट्रेनिंग करने के बाद हमको बैठा दिया। हमसे बोला गया कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ट्रेनिंग होने के बाद, बट हम उसके बाद इंतजार देखते रहे। उन्होंने कोई रेस्पॉन्स या कोई अच्छा तरीके से कोई जवाब, कोई आदेश, मतलब कुछ भी नहीं दिया। अभी हमें बस ये धोखे में रख रखा है कि हाँ जी आपको ये ज्वाइनिंग मिलेगी जब गाड़ी आएंगी। अभी तक सर कोई आदेश नहीं है, ना कोई जवाब। और अब भी हम आए हैं तो अब भी सर ने हमें है ना ये कह दिया है कि हम जानते नहीं है पिछली सरकार ने आपको क्या किया है क्या नहीं करा, ना हमें पता, ना हम पिछली सरकार के बारे में कुछ जानते हैं। जो है हम अब कुछ होगा तो हम देखेंगे, नहीं तो कोई जवाब नहीं है हमारे पास। धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय कुमार है। क्या करते हो सर आप? अभी तो बेरोजगार हूँ। आज आप प्रधानमंत्री पंकज शर्मा के ऑफिस के बाहर खड़े हो, तो किस पर्पस पे से बताइए थोड़ा सा। जी हम डीटीसी जॉब के लिए वैसे आए थे। बेसिकली हम लास्ट टाइम आईपी डिपो भी गए थे, तो हम वहां जाते हैं तो हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। मतलब आईपी डिपो गए थे तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि हमारे पास बस आएंगी तो हम आपको ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉल लेटर आया था तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आया था। तो वो है ना क्या कहते हैं, मतलब आपके पास पक्का सबूत है कि आप लोगों के पास डीटीसी के थ्रू आपको लेटर आया था, आपने उसके कहते ट्रेनिंग करी, आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ हुआ, तो सब सरकारी खाते से हुआ था। पर ऐसा प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि आप लोग हमारे लिए, आप लोगों को सबूत ही नहीं है, सब कुछ फ्रॉड हो रहा है, इसके बारे में क्या? हाँ उन्होंने ये कहा क्या कहते हैं कि भाई जो उन्होंने सरकार ने पहले किया था, उनकी सरकार चली तो उनको करना चाहिए ना। क्या कहते हैं वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार दी या फिर आम आदमी की सरकार दी। भाई आपकी सरकार चल रही है तो आपको करना चाहिए ना, क्योंकि हमारा तो क्या कहते हैं सारी चीजें हो चुकी है। हमारा मेडिकल भी हो गया है, ठीक है, हमारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है नगर डिपो के अंदर। तो तब भी हमारे पे कोई ऐसा ना एक्शन नहीं लिया जा रहा। 1500 कंडक्टर है, कम से कम 1500 2000, और मेरे को 4 साल हो गए कम से कम घर पे बैठे बैठे। मैं तो ये बताइए थोड़ा सा। नहीं मुझे तो नहीं लगता कि ये जैसे इन्होंने क्या डॉक्टर पंकज जी ने ऐसे जवाब दिया, मेरे को तो ऐसे क्या कहते हैं ना भरोसा सही उठ गया एकदम से, है ना। मुझे नहीं लग रहा है क्या कहते हैं कि ये ऐसा कुछ करेंगे। अगर इनको करना होता तो अब तक कर दिया होता। हमें 3-4 साल हो गए हैं बैठे हुए घर, क्या कहते हैं जॉब के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे। इनको करना चाहिए वैसे, है ना। हम लड़के 1500 2000 कम से कम बैठे हुए हैं घर पे डीटीसी जॉब के लिए। बाकायदा हमारे पास कॉल लेटर है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं कुछ भी। सबूत है मेरे पास। ये हमारा ऑफर लेटर है सर, आप जो कैमरा से जूम करवा के देख सकते हैं। ये ऑफर लेटर है, बकायदा डीटीसी की तरफ से हमें ऑफर लेटर दिया गया है, तभी हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है। ये परिवहन मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप लोगों। जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मवीर है। जी, क्या करते हो सर? सर बेरोजगार है। अच्छा, बेरोजगार हो आप? जी। दिल्ली में सारे बेरोजगारी बैठे हुए हैं। जी सर जी, आप परिवहन मंत्री के पास इसलिए आए थे कि हमें रोजगार दिया जाए, कि 3 साल से हमारी डीटीसी में ट्रेनिंग करके बैठाया हुआ, हमें रोजगार दिया जाए हमारा। पर प्रधानमंत्री जी का ये कहना था आपके पास तो हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं, आपके पास तो सारे फ्रॉड काम किया हमारी पार्टी में, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर जी, इससे पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी थे, उनके पास भी हम गए हैं, आतिशी के पास भी गए हैं हम, इनके पास रेखा गुप्ता जी के पास भी गए हैं, इनके पास भी गए। क्या किसी के पास हमारा रिकॉर्ड नहीं है? रिकॉर्ड कहाँ गया? जब जमा ट्रेनिंग डीटीसी ने दी, रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? तो रिकॉर्ड भी डीटीसी नहीं होगा। सर मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी पहले सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार चली, क्या लगता है दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे कंडक्टरों के लिए कुछ सोचेगी या नहीं? हमें तो नहीं लगता जी। जिस हिसाब से हमें परिवहन मंत्री जी ने जवाब दिया, इस ढंग से तो नहीं लगता। क्या जवाब दिया उन्होंने? ये बोला कि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है और देखते हैं। और खुश कहाँ से रहेगा? हमें रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चे खाना नहीं खा पाए, खुश कहाँ से रहेंगे? खुश तो तब रहेंगे तो परिवार भरपेट खाना खाएगा। अब यहाँ बेरोजगार बैठे, इनके बेटे बैठे कह रहे इनसे खुश कैसे हो जाएंगे? आप बताओ। जी, थैंक यू सर। सर ये बताइए, मेरा सवाल है, जिस तरह देश की राजधानी में आप डीटीसी कंडक्टर 3 साल आई है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम खुश नहीं हो पाएंगे सर जी, क्योंकि हम भटक रहे हैं, हम बेरोजगार हैं। हम करीब 8 बार इधर चक्कर काट चुके हैं, परिवहन मंत्री जी के पास आईपी डिपो होके आ चुके हैं, प्लस रेखा गुप्ता जी के पास भी होके आए हैं। सबने यही आश्वासन दिया है कि आपका होगा, लेकिन कब होगा ये कोई ठोस, क्योंकि हमारा रोजगार वजह हमारा रोजगार नहीं दिया सर।
हमारा रिकॉर्ड डीटीसी डिपार्टमेंट में चढ़ा हुआ है, ट्रेनिंग का, मेडिकल का, हर चीज का। लेटर तो डीटीसी ने दिया था ना, मोहर लगी हुई है इस पे, फ्रॉड कैसे हो जाएगा ये बताओ। पर आप लोगों के पास सबूत है, उनके पास सबूत नहीं, उन्होंने तो ये कह दिया कि सारे काम फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहो? सबूत सबके पास होते हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हो। डीटीसी के पास हर चीज का सबूत है, आज से 10 साल पुराना सबूत उठा लो, निकल जाएगा। लेकिन करना नहीं चाह रहे। हम कहाँ जाएं सर, आज मेरी 31 साल की उम्र होगी, मैं अपने बच्चों को कब आगे बढ़ाऊंगा, कब मैं अपना काम करूंगा? फिर डीटीसी के चक्कर में मैंने 3-4 साल बर्बाद कर दिए। मैं कुछ और काम करता तो आज मैं सक्सेस हो जाता। अब मैं कहाँ जाऊंगी 31 साल की एक उम्मीद थी इन सभी युवाओं को, देश की राजधानी दिल्ली की जो सरकार है उनसे एक उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ बीजेपी सरकार सोचेगी, पर बीजेपी सरकार से लोग इतने नाराज चल रहे हैं लगातार। मैंने आपसे ऑन कैमरा आपको बताया भी, इन्होंने ऑन कैमरा अपने जो दुख है सबके पास जाहिर किए। सर अपना ये बताइए वजह। सर बेरोजगार हैं, 3 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगी सरकार, तो इसी चक्कर में हमने वोट दी थी बीजेपी को कि हमें रोजगार मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सर। थैंक यू सर। 1500 डीटीसी के कंडक्टर जो घर बैठे हैं पिछले 3 साल से, क्या इनकी पीड़ा दिखी जा रही? क्या ये खाना नहीं खाते, या क्या ये पानी नहीं पीते, क्या घर का रेंट नहीं देते, या क्या इनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते? तमाम दिक्कतों का इनका सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज दिल्ली। नमस्कार।